हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 को बनाते हैं। तो चलिए आइए सीखिए। एंजॉय द वीडियो। एक्सरसाइज 3.4 NCERT। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 NCERT क्लास 10। ठीक है, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? 1 का 1 नंबर ऊपर में लिखा हुआ है, समीकरण के युग्म को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करें। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करें। सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए। एक में 4 सवाल दिया है, कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4। देखिए बच्चों, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यही क्वेश्चन है बच्चों। आप देखिए, इसमें हमें 2 मेथड से इस समीकरण को सॉल्व करना है। एक है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। 3 को x से 3x, 2 को 2 से 4y बराबर -1। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। 2 से 3 6, 2 से 6 3 बार में, 3 को x से 3x, 3 से 6 2 बार में, 2 को 2 से 4y इक्वल टू -1। तो आपका हो गया 3x प्लस 4y, 6 को -1 से -6। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ आइए, नीचे में इसका 1 है। 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। 1 से 3 कितना बार में आएगा? 3 बार में। 1 से 3 3 बार में, 3 को x से, ये आपका हो गया 3x। 3 से 3 कितना बार में बच्चों? 1 बार में। 1 को y से, तो y हो गया। तो आपका क्रॉस बना दीजिए, नीचे इसका 1 है। 3x माइनस 1 को 1 से, 3x माइनस y, 3 3 का 9 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? देखिए, एलिमिनेशन मेथड यहाँ लिख देते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए लिखिए, क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और यहाँ क्या है? 3x माइनस y इक्वल टू 9। ठीक है, गौर कीजिएगा। तो एलिमिनेशन मेथड में कैसे हम सॉल्व करते हैं? तो यहाँ 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है। तो किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है हमें। तो हम देख रहे हैं ये पहले से ही इक्वल है, ये 3 है, यहाँ 3 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन हो कि नहीं हम y को काटेंगे, अगर आपका मन हो कि y को काटेंगे, तो y को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे हमें 1 से इंटू करना होगा और इसे हमें 4 से इंटू करना होगा। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि 1 को अगर 4 से करते हैं तो 4 होता है, 4 को अगर 1 से करते हैं तो 4 होता है। ये ऊपर का जो टर्म है, नीचे का जो टर्म है, दोनों इक्वल होगा तभी कटेगा। यहाँ देख रहे हैं पहले से 3 है, पहले से 3 है, तो गुना करके क्या फायदा? उससे क्या होगा? समय बर्बाद होगा। इसलिए गुना होना हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ध्यान रखिए, जब साइन ऊपर वाले टर्म का और नीचे वाले टर्म का इक्वल रहे तो यहाँ लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्ट। क्या लिखिए बच्चों? सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाने पर। क्या करने पर? SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट, घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं? ये प्लस हो जाएगा माइनस में, ये माइनस हो जाएगा प्लस में, ये प्लस हो जाएगा माइनस में। अब ऊपर का प्लस हो गया, नीचे का माइनस हो गया, आराम से कट जाएगा। अगर ऐड करते हैं तो ये प्लस और प्लस
क्या होता है, प्लस होता है, 6 होता है, कटता नहीं। तो +4y और एक y कितना हो गया 5y। ये -6 हो गया, -9 हो गया, तो -15 हो गया, माइनस कितना हो गया ये 15। देयरफॉर y बराबर 15/5, 5 3 जा 15। तो y का वैल्यू क्या हो गया बच्चों -3। y का वैल्यू कितना निकल गया -3। अब इस y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम आएगा। तो चलिए पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। y बराबर -3 इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो क्या है इक्वेशन 1, 3x + 4y बराबर -6। y का मान -3 है, पुट कर दीजिए 3x + 4 इंटू -3 इक्वल टू -6। 3x इक्वल टू 4 3 12, 4 को -3 से गुना किया तो हो गया -12, इसलिए 3x बराबर 12 उधर ले जाइए, 12 -12 इधर हो गया +12, -12 उधर जा क्या हो गया +12 हो गया, -6 लिख दिए। 12 में गया 6 बचा, x इक्वल टू 6/3। क्या होगा x इक्वल टू 6/3, काट दिए कितना हो गया 2 हो गया। तो आपका x का मान क्या निकला 2, एक आंसर ये हो गया, और यहाँ y का मान 3 निकला, एक आंसर ये हो गया, x y का मान निकल गया। ठीक है, ये कौन सा मेथड था बच्चों, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को जैसे सॉल्व करके हाथ लाए थे वो करना है। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए कैसे करेंगे, इसको लिखिए 3x, ये कितना है -6 + 4y है, इधर जाएगा -4y, देयरफॉर x बराबर -6 -4y और y में 3। ये आपका x का वैल्यू हो गया। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। पुट x इक्वल टू -6 -4y/3 इन इक्वेशन 2। मैंने समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखिए बच्चों, क्या है 3x - y बराबर 9। तो ये 3 लिख दीजिए, x का वैल्यू यह है -6 -4y/3 और -y बराबर 9। ये 3 क्या हुआ कट गया, तो काट दिए। चलिए यहाँ पर हो गया -6 -4y और -y, -6 -4y -y बराबर 9। तो आपका हो गया -6 -5y इक्वल टू 9, -5y इक्वल टू -6 जाके +6 हो गया, -5y बराबर 15 9 से 15, y बराबर 15/-5, ये हो गया आपका -3। y का वैल्यू क्या निकला बच्चों -3, ये y का मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पर जो था x का वैल्यू y आ गया। अब क्या करेंगे, चूंकि x बराबर कितना है -3 -4y/3 लिख दिए बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे y बराबर -3 पुट करेंगे, पुट कीजिए, उठाइए -6 ये 4 और y के बदले में -3/3, -6 प्लस 4 तिया 12, 12/3, ये माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया माइनस प्लस, तो 4 तिया 12, 12 में जाएगा 6, तो घटा दिया बच्चों, 12 में गया 6, तो x का मान निकला 6/3 हो गया, 3 दूनी 6। देखिए जो उसमें मान आया था वही इसमें भी मान आया, ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने सीखा प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या है।
ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज कितना है ये 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 था, बाकी 3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद। सिंपल है वो सब, ऐसे बनता है, ठीक है। देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। ध्यान दीजिएगा, 3x माइनस 5y बराबर 4 या माइनस 4 था यहाँ पर बराबर 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, 1 का 3 नंबर। तो सबसे पहले करेंगे हम कौन सा मेथड, विलोपन विधि। विलोपन यानी कि इलिमिनेशन, भूलिएगा नहीं, ठीक है बच्चों, इलिमिनेशन मेथड। ध्यान दीजिए क्या दिया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 उधर ले आते हैं, प्लस 4 हो गया। ये कितना है 9x, 2y इधर ले आइए, माइनस 2y बराबर 7। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, बराबर नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, बराबर नहीं है। तो चाहे हम x को बराबर करें चाहे y को बराबर करें, उसके बाद ही कटेगा। तो किसी एक को बराबर करते हैं, चलिए y कटाते हैं। तो y में कितना है, 2 है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। y का जो कोफिशिएंट है यहाँ गुना करना है, इसमें जो y का कोफिशिएंट है उसको यहाँ गुना कर देना है, ठीक है। ये y के साथ जो 5 था उसको इक्वेशन 2 में गुना किए, पहला इक्वेशन में जो y के साथ था यहाँ गुना करना है, दूसरे इक्वेशन में जो y के साथ है उसको यहाँ गुना करना है। 2 को 3 से 6, 2 को 5 से 10, 2 को 4 से 8, मतलब इस 2 से तीनों को, अब इस 5 से तीनों को, 5 को 9 से 45, 5 को 2 से 10, 5 को 7 से 35, 5 को 9 से 45, 5 को 2 से 10, 5 को 7 से 35। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कटेगा नहीं। साइन अगर इक्वल रहे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबट्रैक्ट, मतलब घटाने पर। घटाने से क्या होगा, नीचे वाला साइन सब बदल जाएगा, नीचे वाला सारा साइन क्या होगा, बदल जाएगा। देखिए 45 प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। 35 देखिए प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। नीचे का सारा साइन उल्टा कर देना, 35 प्लस था तो माइनस हो गया, 10y यहाँ माइनस था प्लस हो गया, 45 प्लस था क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए -10 प्लस 10, अब इस साइन को मान नहीं, ये चेंज होकर प्लस हो चुका है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कट गया। 6 में जाएगा 45 तो होगा -39x। क्या होगा बच्चों, -39 नहीं होगा, 39 होगा ना, 39 और 6, ठीक है। यहाँ पर 8 में जाएगा आपका 35 तो हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा आपका, हो जाएगा 7, यहाँ हो गया 2, 27 और 8 35, ये बच्चों कट गया। x कितना हो गया 27/39, कितना हो गया बच्चों 27/39। ये 3 से कट रहा, काट दीजिए, 3 से 3 9 27 और 3 3 39। ये x का मान कितना है बच्चों 9/13। इस क्वेश्चन के अनुसार x का मान क्या निकला 9/13, ठीक है। 2 को 3 से 6, 2 5 10, 2 से 4 8 हो गया, 45 8 35, ठीक है। घटा दिए बच्चों, 6 में चला गया आपका 45, 39 हो गया 8 में, ठीक है। x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 से क्या बच्चों 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x का वैल्यू कितना है 9/13, ठीक है। उसके बाद -5y बराबर 4, 3 को 9 से 27/13, ये हो गया 5y बराबर 4, ठीक है। गौर कीजिए सब, तो आपका हो गया -5y = 4 -27/13। इस टर्म को उधर ले गए बराबर का, तो -5y एलसीएम 13, 13 को 4 से 52 -27, तो -5y बराबर
12 में 7 गया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, 25/13। देखो वाई बराबर 25/13 और ये 5 नीचे बचे 25, बचे -5/13। वाई का मान निकल गया -5/13, एक सही हो गया। एक्स वाई का मान निकल गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान देते हैं। आप देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड ध्यान दीजिएगा। तो था 3x - 5y = 4 था और 9x - 2y = 7 था। तो ध्यान दिया बच्चों, 7। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, किसी एक को लेते हैं। 3x - 5y = 4, ये कर रहे हैं फ्रॉम 1 1 से। तो 3x का मान क्या आ जाएगा 4, माइनस यहाँ प्लस हो गया, माइनस क्या होगा प्लस में हो गया। x = 4 + 5y/3, ये x का मान निकल गया। अब x का मान इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। पुट x = 4 + 5y/3 इन इक्वेशन 2। ठीक है बैठाइए बच्चों, इसको यहाँ लिख रहे हैं 9 और x के बदले में इसको उतार दिए। जो x था इस x का मान कितना उतारिए 4 + 5y/3 माइनस कितना है 2y = 7। ये 9 लिख दिए और x के बदले में इतना उतार दिए, ये -2y यहाँ उतार दिए, 7 भी यहाँ पर उतार दिए, 2y है। चलिए 3 3 जा 9, 3 को 4 से 12, 3 को 5 से 15, ये हो गया आपका 2y = 7, 12, 13 में गया 2, सॉरी 15 में गया 2, 13y = 7। ध्यान दे बच्चों, इसलिए 13y = 7 माइनस हो गया 12, प्लस 12 का क्या हो गया -12, इसलिए 13y = -5, y का मान क्या हो गया -5/13। ये y का मान हो गया बच्चों। अब x का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं। y का मान क्या हुआ 5/13, यहाँ पुट कीजिए। नाउ क्या दिया है x = 4 + 5y/3, तो x 4 ये 5 हो गया और y का मान पुट कीजिए -5/13। इस y के बदले में इसको रख दिए और y में क्या है 3। चलिए काम करते हैं अभी। 13 को 4 से, ये 4 है, 13 को 4 से हो गया आपका 52, प्लस माइनस 5 को 5 से हो गया 25 बटन कितना है 13, और ये जो 3 है यहाँ पर लिख दिए। तो कितना होगा 27 होगा ना, 12 में से 5 गया, अब 12 में 5 गया 7, यहाँ पे 4, 4 में 2 गया 2, 13 39, काट दिया जब 3 से 9 बार में, 3 से 13 बार में, ये आपका हो गया x का मान। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 1 सीखा, हाउ टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके अगले क्वेश्चंस के लिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।